नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ये एक महिला की हथेली है और मैं बता रहा हूं कि ये बिल्कुल कॉमन हथेली नहीं है। इंक लगवा के मैंने मंगाया है, तो ये इंक है, ये इनका नेचुरल कलर नहीं है। इंक में क्या होता है ना, एक एक लाइंस की विजिबिलिटी आ जाती है। अगर आपके हाथ पर रेखाओं की बनावट पतली है तो आपको इंक लगा के बिल्कुल एक बार ट्राई करना चाहिए। उससे रेखाओं की बनावट बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाती है और बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। इनकी आयु तकरीबन 35 वर्ष के प्लस है। आगे के जीवन के बारे में ये जानना चाहती हैं, सफलता, प्रगति व ग्रोथ के बारे में जानना चाहती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक दो चीज़ें और भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो तो जीवन रेखा ज़बरदस्त, एकदम क्लैरिटी के साथ समझिएगा चीज़ों को। तो आप देखोगे तो ये लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त लाइफ लाइन है, बेहतरीन। और यहाँ पर आप देखोगे तो कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है, मतलब ये लाइफ में कंटिन्यूसली ग्रोथ को बताती है। मतलब इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर मौजूद है तो ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है जीवन में ग्रोथ, ये इंडिकेट करती है जीवन में प्रगति। और इस प्रकार की प्रोग्रेस रेखा व्यक्ति को बहुत ग्रोथ कराती है। इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन आपको बहुत धनवान कराती है, बनाती है आपके जीवन में ज़्यादा सफलता, ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा प्रगति को दिखाती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में 1% भी संदेह नहीं है कि आप जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रगति करेंगे, बहुत ज़्यादा धन लाभ करेंगे। ये प्रोग्रेस लाइन बिल्कुल कॉमन नहीं होता। आप अपने हथेली पर रेखाओं की बनावट को देख के एकदम निराश और हताश मत होइए। आपके हाथ पर मौजूद रेखाओं की बनावट अगर ज़्यादा है तो ऐसा, ये बिल्कुल इसका अर्थ नहीं है कि ये आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, ये आपको तकलीफ ही पहुंचाएगा। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। ये आपको धन लाभ भी करा सकता है, ये आपको जीवन में प्रगति भी देता है, ये आपको जीवन में ग्रोथ भी देता है, सफलता भी देता है, नो डाउट। चलिए, ये तो होगी पहली बात। दूसरी तरफ अगर देखिएगा तो ज़बरदस्त है ये भाग्य रेखा, और भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक जारी है। भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। कुछ आप देखोगे 2-3 ब्रांचेस के साथ भाग्य रेखा मौजूद है। मतलब व्यक्ति के जीवन में ये भी धन लाभ को बताती है, व्यक्ति के जीवन में ये भी ग्रोथ को बताती है, प्रगति को बताती है, नो डाउट। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल बहुत ज़्यादा अच्छा, एक और ट्रायंगल, दो दो त्रिभुजाकार नुमा आकृति है। मतलब व्यक्ति के जीवन में ये भी प्रगति को बताता है। अब मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति का निर्माण हो जाए तो आपके जीवन में कहाँ तकलीफ होगी? मिस्टीरियस क्रॉस जैसी रेखाओं का निर्माण हो जाए तो ये आपके जीवन में 1000% ग्रोथ तो कराएगा ही कराएगा। ये आपके जीवन में 1000% प्रगति तो कराएगा ही कराएगा, धन लाभ तो कराएगा ही कराएगा, नो डाउट। चलिए, आप अगर आगे देखिएगा तो सूर्य रेखा पर भी कुछ चमत्कार हुए हैं। धन देने के लिए ये चिन्ह भी बड़ा जिम्मेदार होता है। बड़ी अच्छी इसके रिगार्डिंग आपके जीवन पर बेनिफिट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक फिश शाइन जैसी आकृति है, क्या बात है। ये भी सूर्य के बल को इन्हेंस करता है, सूर्य रेखा के बल को बढ़ाता है, जीवन में ग्रोथ को कराता है, सफलता को कराता है, नो डाउट। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त ये सूर्य रेखा, यहाँ से एक और सूर्य रेखा, क्या बात है। ये भी एक गजब की सूर्य रेखा वी नुमा आकृति के साथ। ट्रायंगल्स हैं जो बिल्कुल नेगेटिविटी को दूर कर रही है। यहाँ भी एक और ट्रायंगल है। मतलब इस प्रकार के चिन्ह व आकृति बहुत कॉमन नहीं माने जाते हैं। इस प्रकार के चिन्ह व आकृति बहुत कॉमन नहीं माने जाते हैं। धन लाभ कराने के लिए एक बहुत जिम्मेदार चिन्ह माना जाता है, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइन माना जाता है। ग्रोथ कराने के लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चिन्ह माना जाता है। इस प्रकार के चिन्ह व आकृति आप किसी व्यक्ति के हथेली पर मौजूद होते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ को प्राप्त करेंगे, प्रगति को प्राप्त करके धन लाभ जरूर करेंगे, इस बात की भी गारंटी है। और भी सकारात्मकताएं थी जिसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक गजब का स्क्वायर, पुण्य पुण्य रेखा, बहुत शानदार, बहुत गजब आला दर्जे का। ये बुद्ध रेखा उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है, धन त्रिभुज के साथ है। व्यक्ति के जीवन में धन आता ही आता है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है। मतलब ये सब सकारात्मकताएं हैं, ये सब पॉजिटिविटी है। अब देखो क्या है ना, हर एक व्यक्ति के हाथ पर सकारात्मकताएं रहती है। इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है, ये बिल्कुल नहीं दर्शाता कि अगर आपके हाथ पर सारी सकारात्मकताएं हैं तो आपका जीवन भी अच्छा बीतेगा। कुछ नकारात्मकताएं भी होती हैं जो आपको परेशान करती है, कुछ नेगेटिविटी भी होती है जो आपको जीवन पर तकलीफ देती है, जो आपको जीवन पर परेशान करती है, जो आपको जीवन पर तनाव देती है। अगर कुछ नेगेटिविटी है
तो आपको बिल्कुल उसका उपाय करना चाहिए, ताकि आप जीवन पर आगे बढ़ पाएँ, ताकि आप जीवन पर ग्रोथ कर पाएँ, ताकि आप जीवन पर प्रगति को प्राप्त करके बड़े मुकाम पर जा पाएँ। तो उसका आपको बिल्कुल उपाय करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। अगर आप रेमेडी नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं जीवन पर तनाव लेते हैं, कहीं न कहीं जीवन पर परेशानियों को लेते हैं। तो मैं उस नेगेटिव चीज़ पर भी विचार करूँगा। नहीं, क्या है ना, आपके हाथ पर जिस प्रकार की सकारात्मकताएँ हैं ना, अगर आप केवल और केवल आप अपनी नेगेटिविटी के लिए उपाय कर लेना, तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन आपका यूँ ही बहुत अच्छा बीतेगा, जीवन आपका यूँ ही बहुत कंफर्ट में बीतेगा, जीवन पर आपके यूँ ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ बना रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रगति बनी रहेगी और आप जीवन पर निरंतर बेसिस पर आगे बढ़ते रहेंगे, जीवन पर निरंतर बेसिस पर आप ग्रोथ को प्राप्त करते रहेंगे। तो आप नेगेटिविटी देखो तो यहाँ पर कुछ राहु रेखा आपको दिख रही है, तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी होती है। आपके हाथ पर अगर किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में अगर आपको राहु रेखा दिख जाए, तो ये आपके जीवन में पारस्परिक तनाव को तो बताता ही है। ये आपके जीवन में पारस्परिक तकलीफ को भी बताता है। इस केस में आपके जीवन में परेशानी, तकलीफ और दिक्कतों, इन चीज़ों का आपको बिल्कुल सामना करना पड़ता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो राहु रेखा अगर है तो उसका उपाय बिल्कुल किया जाए, और राहु रेखा है तो उसके लिए उसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना किया जाए, और इसके लिए जो भी सार्थक उपाय वगैरह हैं वो करके इसको ठीक किया जाए, ये रियलिटी होती है। तो राहु रेखा के लिए जो भी सार्थक उपाय वगैरह हैं वो तो मैं आपको पर्सनली ज़रूर से दे दूंगा। बाद बाकी थोड़ा और नेगेटिविटी अगर आप देखेंगे, तो बुध रेखा थोड़ा टूटा हुआ है। अगर किसी भी प्रकार से बुध रेखा को हम हेल्थ लाइन, बुध रेखा को हम धन की रेखा, ये सब रूप में जानते और समझते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपका बुध रेखा टूटा हो, फेंड किया हुआ हो, तो बुध रेखा के लिए आपको बिल्कुल उपाय करना चाहिए, ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके जीवन पर खास आपको परेशान ना कर पाए। इसके रिगार्डिंग जो भी नेगेटिविटी है वो आपको ज़्यादा हताश और निराश ना कर पाए, और आप जीवन में निरंतर बेसिस पर आगे कंटिन्यूटी के साथ बढ़ पाए। अब इसके बाद तो कोई खास नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन लाइन्स बहुत खूबसूरत खूबसूरत आपके हाथ पर है, उस पर हम विचार करते हैं आगे। तो थोड़ा ठीक से समझिएगा। ये हो गई आपकी माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। प्रोग्रेस लाइन तो कंटिन्यू बेसिस पर है, 20-21 साल की आयु से ही प्रोग्रेस लाइन है। मतलब ये मान के चल लो, जन्म के बाद भी ग्रोथ होता है और शादी के बाद भी उन्नति बनी रहती है। हाँ, थोड़ी राहु रेखा थी, थोड़ा तनाव का योग जरूर मौजूद था, लेकिन कंटिन्यू ग्रोथ के योग थे। दो दो ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, गजब। और यहाँ पर से आप देखेंगे तो गजब का लाइन है, मतलब बेहतरीन। ये दो दो आपकी मंगल रेखा है जो कि ग्रोथ करा रही है आपको। लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा जीवन में आता ही है, शुक्र मंगल बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ। थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, थोड़ा टेंशन तो होता है इस केस में, थोड़ा चिंता तो आप करती हैं, बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इससे कोई चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, थोड़े पारिवारिक उलझने या परेशानी रहेंगी, और किसी ने इनको कह दिया कि इनके परिवार से इनका बनेगा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्या होता है ना, मानसिकता का बात हो जाता है, मानसिकता का फर्क हो जाता है। मानसिकता अच्छी होगी तो क्यों नहीं बनेगा। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, हमारे महात्माकांक्षी, ये बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंड्स तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। स्क्वायर है तो ये बृहस्पति के बल को इन्हेंस करता है, जीवन में ग्रोथ को बताता है। कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहता है। बृहस्पति अच्छा वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करती है। वैसे माइंड रेखा काफ़ी विजिबिलिटी के साथ है, काफ़ी अच्छी है, दिमाग की तेज है, भावुकता बहुत ज़्यादा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, डरती बहुत ज़्यादा है, पैनिक हो सकती हैं आप। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो दो दो ट्रायंगल्स, क्या बात है। आगे भी भाग्य रेखा बेहतरीन त्रिशूल नुमा आकृति के साथ है, ये भी ग्रोथ को बताती है, धन लाभ को बताती है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार। सूर्य पर ये मत्स्य का चिन्ह है, ग्रोथ कराता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। ये गजब की नज़र आ रही है, वी नुमा आकृति के साथ सूर्य रेखा। कुछ और ट्रायंगल्स भी हैं, तो डिस्टर्ब शुक्र वाले थे, मूड स्विंग्स होता है, नियंत्रण क्या करें आप। बाकी बुद्ध पे करी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित है। यहाँ पर आप देखोगे तो बुद्ध रेखा बहुत शानदार, गजब। थोड़ा टूटा हुआ है तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा क्या है ना, पैसा अप डाउन हो सकता है, जमा करने में दिक्कतें हो सकती है, परेशानी हो सकता है। कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने थे, इस केस में व्यक्ति के जीवन में यात्राएं आती है। चंद्रमा से गई है भाग्य रेखा, व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ को कराता है, प्रगति को कराता है, धन लाभ को कराता है। चंद्रमा बेहतर स्थिति में है, मतलब ये मान के चल लो कि आपके लाइफ में धन का फ्लो बना रहेगा, एक्सट्रीम धन आएगा। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया
लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर देना। व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।